रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया में ऑलमोस्ट 45% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल हैं। फिर भी अगर आप 2026 में डिग्री सिर्फ इंटरेस्ट पे चूज कर रहे हो तो आप प्रॉब्लम का पार्ट बन रहे हो, क्योंकि कुछ डिग्रीज ग्रोथ नहीं देती, सिर्फ रिग्रेट देती है। आज मैं आपको बताऊंगी टॉप 10 डिग्रीज जो 2026 में सबसे ज्यादा मिसलीडिंग है। लोग ले रहे हैं, कॉलेजेस बेच रहे हैं, पर मार्केट उन्हें क्वाइटली रिजेक्ट कर रहे हैं। ये वीडियो किसी को इंसल्ट करने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको रिग्रेट से बचाने के लिए है। पहले एक सच समझ लो, डिग्री यूजलेस नहीं होती, डिग्री का आउटकम यूजलेस होता है। अगर आप एक ऐसी डिग्री ले रहे हो जिसका कोई क्लियर करियर पाथ नहीं, कोई डिफाइंड जॉब रोल नहीं, कोई डिमांड नहीं और कोई स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ नहीं, तो वो डिग्री एकेडमिकली ब्यूटीफुल हो सकती है पर प्रोफेशनली डेंजरस होती है। और सिर्फ यही नहीं, एक टीम लीज एडटेक रिपोर्ट बताता है कि 75% कॉलेजेस अभी तक इंडस्ट्री रेडी स्किल्स नहीं दे पाते और फ्यूअर देन 20% इंस्टीट्यूट्स अपने स्टूडेंट्स को 6 महीने के अंदर अच्छी प्लेसमेंट्स दिलाने में सक्सेसफुल होते हैं। इसका बिगेस्ट रीजन करिकुलम अभी भी थ्योरी सेंट्रिक है, प्रैक्टिकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और रियल इंडस्ट्री टूल्स पर फोकस नहीं है। एम्प्लॉयर्स ऐसे ग्रेजुएट्स ढूंढते हैं जो रियल काम कर सके, पर डिग्रीज उन्हें वो स्किल नहीं सिखाती। रिजल्ट, स्टूडेंट के पास डिग्री होती है पर जॉब रेडी स्किल्स नहीं। 2026 में जॉब मार्केट इमोशन पे नहीं, स्किल्स पे ऑपरेट करेगा। चलो अब सीधा लिस्ट पे आते हैं। टॉप 10 यूजलेस हाई रिस्क डिग्रीज इन 2026। जर्नल स्टडीज। जर्नल स्टडीज सुनने में फ्लेक्सिबल लगती है, पर जॉब मार्केट में इसके आउटकम्स मिक्स्ड होते हैं। इंडिया में हायरिंग डेटा दिखाता है कि आईटी और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स का एम्प्लॉयबिलिटी रेट 70 to 80% के प्लस होता है, जबकि नॉन स्पेशलिस्ट या इंटरडिसिप्लिनरी डिग्रीज के लिए फॉर्मल सेक्टर रोल्स कंपैरेटिवली कम होते हैं। रीजन सिंपल है, कंपनीज को क्लियर जॉब रेडी स्किल्स चाहिए, ना कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ। इसीलिए बिना स्पेशलाइजेशन और स्किल स्टैकिंग के जर्नल स्टडीज डिग्री रिस्की हो जाती हैं। रोल्स रैंडम, ग्रोथ अनक्लियर और करियर डायरेक्शन वीक। कल्चरल स्टडीज। कल्चरल स्टडीज इंटरेस्टिंग होती हैं, सोसाइटी, आइडेंटिटी, मीडिया सब समझने को मिलता है, पर जॉब आउटकम्स मिक्स्ड रहते हैं। यूएस डेटा में अर्ली करियर सैलरीज वाइड रेंज में होती हैं और इंडिया में टिपिकल स्टार्टिंग पे 2 to 5 LPA के आसपास होता है, क्योंकि इस डिग्री के साथ फिक्स जॉब टाइटल्स डिफाइन नहीं होते। ज्यादातर रोल्स स्किल्स और नेटवर्किंग पे डिपेंड करते हैं, ना कि डिग्री के नाम पे। मतलब डिग्री फैसिनेटिंग है, पर ग्रोथ के लिए आपको खुद स्किल स्टैक करनी पड़ती है। रिलीजियस स्टडीज। रिलीजियस स्टडीज स्पिरिचुअली रिच होती हैं, पर प्रोफेशनल वर्ल्ड में डिफाइंड कॉर्पोरेट पाथवेज कॉमन नहीं होते। यूएस सैलरी डेटा दिखाता है कि रिलीजियस स्टडीज ग्रेड्स के मीडियन पे $50,306 होता है, विद बॉटम $27,072 और टॉप $93,482, जो वाइड रेंज ऑफ आउटकम्स को रिफ्लेक्ट करता है। इंडिया में भी ज्यादातर ओपनिंग्स एकेडेमिया, रिसर्च, टीचिंग, एनजीओज जैसे नीश सेक्टर्स तक लिमिटेड रहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी फैसिनेटिंग होती है, पर इंडिया में इसकी डायरेक्ट मार्केट मैपिंग वीक है। एंट्री लेवल रोल्स का टिपिकल पे 3 to 6 LPA के आसपास होता है और ज्यादातर जॉब रिसर्च, एकेडेमिया या एनजीओज तक लिमिटेड रहती है। हिस्ट्री पावरफुल सब्जेक्ट है, कॉन्टेक्स्ट, पैटर्न्स और क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है, पर इंडिया के जॉब मार्केट में इसका डायरेक्ट कॉर्पोरेट मैपिंग वीक है। एंट्री लेवल रोल्स जैसे टीचिंग असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, म्यूजियम गाइड या आर्काइवल वर्क का टिपिकल पे 3 to 5 लाख के आसपास होता है और ओपनिंग्स लिमिटेड होती हैं। ज्यादा स्टेबल ग्रोथ के लिए अक्सर मास्टर्स या PhD चाहिए होती है। मतलब अगर आपका गोल फास्ट कॉर्पोरेट ग्रोथ और हाई पेइंग रोल्स का है तो सिर्फ हिस्ट्री काफी नहीं, आपको एक्स्ट्रा जॉब रेडी स्किल्स स्टैक करनी ही पड़ती है। इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर यूजलेस नहीं है, पर 2026 में अलोन वीक हो चुकी है। इंडिया में बेसिक कंटेंट राइटर रोल्स के पे यूजुअली 3 to 5 lakhs ही होता है, जबकि स्किल बेस्ड रोल्स जैसे UX राइटिंग, कंटेंट स्ट्रैटेजी, SEO में सैलरी 6 to 12 LPA प्लस तक जाती हैं। आज गुड इंग्लिश बेसलाइन है,
मार्केट को अप्लाइड स्किल्स चाहिए। अगर आप LIT के साथ ये स्टैक नहीं कर रहे तो आप आउटडेटेड हो जाओगे। थिएटर आर्ट्स क्रिएटिव होती है, पर इंडिया में इसका जॉब मार्केट एक्सट्रीमली स्मॉल है। टिपिकल पे 1 to 4.8 LPA होता है और एंट्री लेवल रोल्स 12K से 40K पर मंथ से स्टार्ट करते हैं। मतलब इनकम अनस्टेबल। ज्यादातर रोल्स प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं, कॉर्पोरेट लेडर्स नहीं मिलते, बैकअप प्लान के बिना ये डिग्री लेना फ्यूचर के साथ गैम्बल करना है। फाइन आर्ट्स वैल्यूएबल है, पर मार्केट टैलेंट पे नहीं, मोनेटाइजेशन पे चलता है। इंडिया में ज्यादातर आर्टिस्ट फ्रीलांस या प्रोजेक्ट बेस्ड ही होते हैं और एवरेज अर्ली इनकम ऑफन 2 to 5 LPA रेंज में रहती है, जबकि कंसिस्टेंट हाई अर्नर्स बहुत रेयर होते हैं। हर एक ब्रेकआउट आर्टिस्ट के पीछे 100 स्ट्रगल करते हैं। अगर आप ब्रांडिंग, सेलिंग, मार्केटिंग और डिजिटल प्रेजेंस नहीं सीख रहे तो डिग्री जॉब नहीं, सिर्फ हसल देगी। फिलॉसफी आपको स्मार्ट बनाती है, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिक, एनालिसिस सिखाती है, पर इंडिया में इसके साथ डायरेक्ट जॉब रोल्स डिफाइन नहीं होते। एंट्री लेवल टीचिंग या रिसर्च रोल्स का पे यूजुअली 3 to 5 LPA के आसपास होता है और ज्यादातर ग्रेड्स MBA, लॉ या PhD जैसे पाथ्स चूज करते हैं फॉर स्टेबिलिटी। डिग्री पावरफुल है, पर स्टैंड अलोन नहीं। सिर्फ फिलॉसफी के भरोसे करियर प्लान करना इनकम्प्लीट है। कम्युनिकेशन स्टडीज ब्रॉड होती है, पर इसी वजह से रिस्की भी है। इंडिया में जेनरिक कंटेंट PR रोल्स के स्टार्टिंग पे यूजुअली 3 to 5 LPA होता है, जबकि नीश स्किल्स जैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग, UX राइटिंग, मीडिया प्रोडक्शन, ब्रांड स्ट्रेटजी में सैलरी 6 to 12 LPA प्लस तक जाती है। अगर आप इनमें से कोई भी डिग्री कर रहे हो, पैनिक मत करो, पर ब्लाइंड भी मत रहो। आपको ये करना होगा, प्रैक्टिकल स्किल्स ऐड करो, मार्केट अलाइंड सर्टिफिकेशंस लो, रियल इंटर्नशिप्स करो, पोर्टफोलियो बिल्ड करो, रियलिटी से भागो मत। डिग्री आपका बेस होती है, करियर आप खुद ही बिल्ड करते हो। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज, आज प्रॉब्लम ये नहीं है कि डिग्रीज यूजलेस हो गई हैं, प्रॉब्लम ये है कि लोग बिना समझे, बिना रिसर्च किए बस ट्रेंड, प्रेशर या एड्स देख के डिग्री ले लेते हैं, फिर 3-4 साल बाद बोलते हैं यार ये तो गलती हो गई। और यहीं पर कॉलेज विद्या का रोल आता है। यहाँ आप 100+ यूनिवर्सिटीज को 30+ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर कंपेयर कर सकते हो, जिसमें IIMs और IITs जैसे टॉप इंस्टीट्यूशंस भी इंक्लूड होते हैं। अप्रूवल्स, फी ब्रेकअप, रियल स्टूडेंट रिव्यूज, प्लेसमेंट्स, हिडन क्लॉजेस, सब कुछ साइड बाय साइड। प्लस फ्री काउंसलिंग मिलती है, जहां आपको सेल नहीं किया जाता बल्कि जेन्युइनली गाइड किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में ये प्लेटफॉर्म आपको इमोशनल नहीं, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो अगर आप जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हो कि कौन सी डिग्री वर्थ इट है और कौन सी सिर्फ मार्केटिंग, तो कॉलेज विद्या के काउंसलर्स से बात करो, बिना प्रेशर के। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए आई एम ईशा, साइनिंग ऑफ। एक से बढ़कर एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज देखें।